हे गाइस, फाइनली OnePlus 15 इंडिया में लॉन्च हो गया है। शॉकिंग बात यह है कि कैमरा अपग्रेड तो छोड़ ही दो, लेकिन ये बहुत डाउनग्रेड फील हो रहा है। OnePlus के कैमराज ना हमेशा उनका एक वीक पॉइंट ही रहा है, और सैडली इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन है। और मुझे लगता है इसका मेन रीजन है ओप्पो। नाउ आई नो बिकॉज OnePlus ओप्पो का ही सब ब्रांड है, लेकिन जब से ओप्पो ने OnePlus का कंट्रोल लिया है ना पूरा, मतलब ऑक्सीजन ओएस पकड़ लो, जो एक टाइम पर OnePlus की एक आइडेंटिटी होती थी उसको पूरा मर्ज कर दिया, फिर अलर्ट स्लाइडर हटा दिया, अब तो हैसलब्लैड की ब्रांडिंग ही हटा दी। वैसे भी उस कोलैबोरेशन का कुछ ज्यादा फायदा था ही नहीं। फनी थिंग इज ओप्पो जो उनकी फाइन X9 सीरीज है ना, उसमें तो पूरे कैमरा जैसे नेक्स्ट लेवल बीस्ट मोड ले जा रहा है, और मुझे लगता है इसीलिए OnePlus के कैमरास बहुत कॉम्प्रोमाइज लगता है। ओप्पो सोच रहा होगा कि अगर हमने वो क्रेजी कैमरास OnePlus में डाले तो उनकी फाइन X9 सीरीज कौन ही लेगा। लेकिन ओप्पो को ना ये बात समझनी चाहिए, एक 80,000 का फोन कोई OnePlus के लिए फिर भी पैसा डाल दे, लेकिन ओप्पो के नाम पे ना तो 1,000 बार सोचेगा। और अब तो ना OnePlus पूरा गेमिंग पे फोकस कर रहा है। डेडिकेटेड गेमिंग और वाईफाई चिप, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, 7300 mAh बैटरी और 165 हर्ट्ज तक गेमिंग। अब ये बात तो क्लियर है गाइस कि OnePlus ना अब डायरेक्ट आईक्यू के साथ कम्पीट कर रहा है। बाय द वे आईक्यू 15 में आ रहा है नवंबर 26 को। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसकी प्राइसिंग कितनी होगी। एक टाइम था गाइस जब OnePlus एक फ्लैगशिप किलर के नाम से जाना जाता था, बट एट दिस प्राइस ऑफ 72,999 ये ना एक ट्रू फ्लैगशिप है, ना ही कोई फ्लैगशिप किलर। शायद ओप्पो अब इसे वो बनाना भी नहीं चाहता। आपके क्या थॉट्स है OnePlus 15 के बारे में, मुझे नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर टेक कंटेंट गाइस। बाय।